हरि हरि ओम। विष्णु भगवान का जब वरदान याद आया तो करदम जी खुद प्रसन्न हो गए। उन्होंने देवहूति से कहा कि हा, जरा सा भी चिंता मत करो, भगवान ने मुझे वचन दिया है कि हमारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होंगे। करदम जी का मन इतना बैराग की ओर था कि भगवान के दिए हुए वचन को भी वो भूल गए। लेकिन जब माता जी ने याद दिलाया देवहूति तो उनको ख्याल आया, संकोच हो रहा था, इसलिए उन्होंने कहा था मेरे जन्म मरण के तारणहार कोई चाहिए। आपके यहाँ साक्षात भगवान प्रकट होने वाले हैं, आप क्यों भूल गए? मानव के जन्म मरण रूपी शोक का निवारण करने के लिए सामर्थ्य केवल परमात्मा में ही होता है। वो परमात्मा तुम्हारे यहाँ प्रकट होने वाला है। करदम जी के यहाँ 9 कन्याएं पैदा हुई और उनकी बात अलग है कि ये 9 प्रकट हो गई। ये सृष्टि की बढ़ोतरी करने के लिए प्रकट हुई। भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, मेरा अनन्य भाव रख करके जो मेरा भजन करे ने तमाम व्यवस्था है मैं करता हूँ, उसके योग को मैं बहन करता हूँ। भजन और भोजन दोनों का मैं भार ढोता हूँ। करदम ऋषि प्रभु के अनन्य भक्त हैं। उनके कन्याओं की बात क्या, वो देवती जी ने कहा है कि अपने यहाँ साक्षात श्री प्रकट होने वाले हैं, आप उनका भजन करो। तब माता भजन करने में लीन हो गई और भगवान पुरुषोत्तम आराधना करने लगी। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। माता देवहूति का तेज बढ़ने लगा। करदम जी का मन हमेशा प्रसन्न रहने लगा और देवता लोग करदम जी के आश्रम के अगल बगल आकर के उनकी रक्षा करने लगे। तमाम ऋषिगण उनके आश्रम के आजू बाजू झोपड़ा बना करके रहने लगे। नदियों का जल भी निर्मल होकर के बहने लगा और गंधर्व के मुंह से संगीत की सुरावली निकलने लगी। पंछियों कलरव लगे, दिशाएं प्रसन्न हो गई, अप्सराएं नाच गान करने लगी। इस प्रकार से चारों ओर प्रसन्नता छा गई। भगवान वेद व्यास खुलासा कर रहे हैं कितना समय बीत गया। तब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम करदम जी के शुक्र का आश्रय लेकर के जैसे कार से अग्नि प्रकट होती है वैसे ही वो एक तेज पुंज के साथ प्रकट हो गए। भगवान कपिल का प्राकट जान करके ऋषि मुचि नाचने लगे, डेराओं से बाहर आ गए। बोलो करदम भगवान, बोलो कपिल भगवान की जय, बोलो कपिल भगवान की जय, बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का जय जयकार होने लगा। कितना समय व्यतीत हो गया, एकदम करदम जी चिंतित हो गए। इन 9 कन्याओं का विवाह किस प्रकार से करूंगा? तभी ब्रह्मा जी वहां पर आते हैं और ब्रह्मा जी कहा, पुत्र तुम्हें इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ऋषियों को लेकर के तुम्हारे पास आया हूँ। इनके गुण और रुचि के अनुसार इन ऋषियों के साथ इनके विवाह कर दो। कला नाम की कन्या को मरीचि ऋषि को दिया, अनुसुईया को अत्रि को दिया, श्रद्धा देवी अंगिरा मुनि को दिया, हबीबी को पुलस महाराज को, गति नाम की कन्या को पुलह ऋषि को दिया, क्रिया देवी को कुतु महाराज को, ख्याति भृगु ऋषि से, अरुंधति से वशिष्ठ जी ने विवाह किया और 9वीं शांति देवी अथर ऋषि से विवाह किया। इस प्रकार अपनी 9 कन्याओं का विवाह बड़ा मंडप बना करके उसी में 9 कन्याओं को एक साथ कन्या दान कर दिया। इस प्रकार से 9 कन्याओं का विवाह हो गया। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर मैं कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।